दोस्तों, दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन अब अचानक संकट में आ चुकी है। वही रास्ता जिससे दुनिया भर का बड़ा हिस्सा तेल, गैस और जरूरी कच्चा माल लेकर गुजरता है। अगर ये रास्ता अस्थिर हो जाए तो सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था हिल सकती है। दोस्तों, इस समय दुनिया कुछ इसी तरह के दौर से गुजर रही है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और ईरान के कड़े बयान के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर चिंताएं अब बढ़ गई। ये वही समुद्री मार्ग है जिससे होकर दुनिया के बड़े हिस्से को तेल और गैस की सप्लाई की जाती है। ऐसे में अगर यहाँ अस्थिरता बढ़ती है तो उसका असर सीधे तेल, गैस, फर्टिलाइजर्स और कई औद्योगिक कच्चे माल की सप्लाई पर भी पड़ सकता है। तेल की कीमतों में हलचल शुरू हो चुकी है और इसके बाद धीरे धीरे अब गैस और फर्टिलाइजर मार्केट में भी असर दिखाई देने लगा। चिंता की बात यह है कि कई अहम औद्योगिक गैसें और केमिकल इसी रूट से होकर एशिया तक पहुंचती हैं, जिनका इस्तेमाल सेमीकंडक्टर बनाने में भी होता है। अगर सप्लाई चेन में रुकावट आती है तो उसका असर इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर ऑटोमोबाइल और टेक्नोलॉजी मार्केट तक भी देखने को मिल सकता है। यही वजह है कि ऊर्जा मार्केट में हलचल के साथ साथ वैश्विक निवेशकों की नज़र अब सप्लाई चेन पर भी टिकी है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसियों ने बाजार को स्थिर रखने की कोशिश भी की। बड़ी मात्रा में तेल रिलीज किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी कीमतों पर बहुत बड़ा असर नहीं पड़ा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये अब तक का सबसे बड़ा सप्लाई डिस्टर्बेंस हो सकता है। अगर ये संकट लंबा चला तो इसका असर धीरे धीरे पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई देगा। दोस्तों, दूसरी तरफ अमेरिका की अर्थव्यवस्था में भी एक अलग तरह का दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कई विश्लेषकों का मानना है कि मौजूदा स्थिति कुछ हद तक 2008 के आर्थिक संकट की शुरुआती तस्वीर जैसी लग रही है। बता दें कि आर्थिक संकट आमतौर पर 4 स्टेजेस में आगे बढ़ता है। पहले स्टेज में निवेशक धीरे धीरे अपने पैसे निकालने लगते हैं। दूसरे चरण में निवेश फंड अपने एसेट बेचने लगते हैं। तीसरे चरण में बैंक लोन के बदले रखी गई गिरवी संपत्तियों की वैल्यू कम करने लगते हैं और चौथे स्टेज में बाजार में लिक्विडिटी यानी नकदी की कमी होने लगती है। माना जा रहा है कि इस समय दुनिया इसी प्रक्रिया के दूसरे चरण के आसपास पहुंच रही है। अमेरिका में प्राइवेट क्रेडिट और प्राइवेट इक्विटी फंड्स को लेकर भी चिंताएं बढ़ रही हैं। ये संस्थाएं बैंकिंग सिस्टम से अलग होकर कंपनियों को हाई रिस्क लोन देती हैं और बदले में ऊंचे रिटर्न कमाती हैं। कई सालों तक ये मॉडल काफ़ी सफल रहा, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। ब्याज दरें बढ़ने और लिक्विडिटी कम होने के कारण कई कंपनियों के लिए कर्ज चुकाना अब मुश्किल हो रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार प्राइवेट क्रेडिट में डिफॉल्ट रेट अब तेजी से बढ़ रहा है और निवेशक धीरे धीरे अपना पैसा निकालने लगे। अगर ये दबाव और बढ़ता है तो इसका असर उन बड़े बैंकों पर भी पड़ सकता है जिन्होंने इन फंड्स को फाइनेंस किया है। दोस्तों, यही वजह है कि कई विश्लेषक इसे संभावित वित्तीय संकट की शुरुआती चेतावनी मान रहे हैं। हालांकि अभी डॉलर और बॉन्ड मार्केट की मजबूती इस दबाव को संभाले हुए, लेकिन अगर वैश्विक तनाव और बढ़ता है तो स्थिति बदल सकती है। दोस्तों, शेयर मार्केट पर भी इसका असर अब साफ दिखाई देने लगा है। हाल ही में मार्केट में गिरावट देखी गई और निवेशकों में सतर्कता बढ़ी। जब भी वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता बढ़ती है तो निवेशक जोखिम वाले एसेट्स से दूरी बनाने लगते हैं। यही कारण है कि कई बार ऐसे दौर में शेयर बाजार दबाव में आ जाता है। दिलचस्प बात यह है कि इतने बड़े संकट के संकेतों के बावजूद सोना और चांदी अभी तक बहुत तेजी से नहीं बढ़े। आमतौर पर जब दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है तो निवेशक सुरक्षित निवेश की तरफ जाते हैं और सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों, इस समय बाजार में एक अलग तरह का ट्रेंड दिखाई देता है। कुछ निवेशक फिलहाल ऊर्जा सेक्टर की तरफ पैसा शिफ्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसकी वजह है कि तेल और गैस की कीमतों में तेजी की संभावना ज्यादा दिख रही है। हालांकि कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये स्थिति ज्यादा समय तक नहीं रहेगी। अगर वैश्विक तनाव और आर्थिक दबाव बढ़ता है तो आखिरकार निवेशक सुरक्षित एसेट्स की तरफ दौड़ेंगे और उस समय सोना और चांदी में तेज उछाल आने की पूरी उम्मीद है। भारत के लिए ये एक राहत की खबर है कि सरकार के अनुसार ईरान ने संकेत दिया है कि जिन टैंकरों पर भारत का झंडा लगा होगा उन्हें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति दी जाएगी। ये इसलिए खास है क्योंकि भारत की बड़ी मात्रा में ऊर्जा सप्लाई इसी रास्ते से आती है। अगर ये व्यवस्था बनी रहती है तो भारत में गैस और फर्टिलाइजर्स की सप्लाई पर बड़ा संकट टल सकता है। फिलहाल मार्केट की स्थिति अस्थिर जरूर है, लेकिन इतिहास बताता है कि ऐसे दौर में घबराहट में लिए गए फैसले अक्सर नुकसानदेह साबित होते हैं। ऐसे में निवेशकों के लिए सबसे खास चीज है पेशेंस और लॉन्ग टर्म की सोच। गिरावट के समय घबराने के बजाय सोच समझकर इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स ही अक्सर लंबे समय में बेहतर रिटर्न कमा पाते हैं। दोस्तों, इस विषय में आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के इस अपडेट में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया।
काम का लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिपोर्टर जी चैनल को तुरंत फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। याद दिला दें कि ये वीडियो महज जानकारी के लिए है, निवेश की सलाह नहीं। किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें।